हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसमें अधिकतर वनडे एग्ज़ाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत में कृषि क्रांति की सूची के बारे में, यानी कि भारत में अब तक कितनी कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हो चुकी हैं, तो वो क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं और वह किन उत्पादों से संबंधित हैं और वो क्रांतियाँ किन व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहले जानते हैं हम कृषि क्रांति। कृषि क्रांति क्या होता है? क्रांति जो है, अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं क्रांति के। एक तो होता है रिवॉल्यूशन और एक होता है इवोल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अचानक परिस्थितियों में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन रिवॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि अचानक से किन्हीं परिस्थितियों में अचानक से अगर परिवर्तन आ जाता है तो यह कहलाता है रिवॉल्यूशन। और एक होता है इवोल्यूशन, जब धीरे धीरे और कुछ समय अंतराल बाद, सालों बाद जब परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो उसे कहते हैं इवोल्यूशन। अंतर सिर्फ इतना है, परिवर्तन दोनों में आते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि रिवॉल्यूशन में अचानक परिवर्तन आता है और इवोल्यूशन में धीरे धीरे कुछ समय बाद परिवर्तन आता है। तो आज हम बात करेंगे भारत में कृषि क्रांति के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। क्रांति जो है यहाँ पर इवोल्यूशन ना होकर रिवॉल्यूशन है, क्योंकि कृषि में जो भी क्रांतियाँ हुई थी वो अचानक से क्रांतियाँ हुई थी, अचानक से सकारात्मक परिवर्तन हुए थे। तो बात करते हैं भारत में कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति से संबंधित पहली जो क्रांति है हमारे पीडीएफ में, तो वो है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति जो है किन उत्पादों से संबंधित थी? उच्च उत्पादन से संबंधित थी। यानी कि कृषि के जो उत्पाद थे उनका जब उच्च स्तर पर उत्पादन होने लगा तो इस क्रांति को हमने प्रोटीन क्रांति नाम दिया। इस प्रोटीन क्रांति से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके साथ जो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, वो इन दोनों के माध्यम से प्रोटीन क्रांति का निर्देशन हुआ था। आगे बात करें तो अगली क्रांति है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तेल बीज उत्पादन से। यानी कि ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता हो, तो ऐसे बीजों से संबंधित जो भी उत्पादन था वो काफ़ी स्तर पर हुआ था। तो इसी उत्पादन को हमने पीली क्रांति नाम दिया था। ये पीली क्रांति विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से संबंधित थी, और इस पीली क्रांति से जुड़े व्यक्ति थे सैम पित्रोदा। यानी कि आप इन्हें जनक मान सकते हैं। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा थे और ये तेल बीज उत्पादन से संबंधित थे। आगे बात करें अगली क्रांति, तो अगली क्रांति है काली क्रांति या काला क्रांति। काला क्रांति पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी हुई है। इसका नाम काला क्रांति आपको पता है क्यों रखा गया? कैसे? इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद हैं सब अधिकतर काले ही होते हैं, तो इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों में होने वाली क्रांति को काली क्रांति का नाम दिया गया। आगे बात करें तो अगली है नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है अपने मछली उत्पादन से। जब मछली का उत्पादन तीव्र स्तर से और अचानक इसकी परिस्थितियों में अचानक जब सकारात्मक परिवर्तन हुए तो इन परिवर्तनों को हमने नाम दिया नीली क्रांति। और नीली क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। आगे बात करें तो अगली क्रांति है ब्राउन क्रांति, या इसे भूरी क्रांति भी कह सकते हैं। ब्राउन मतलब भूरी, इसे भूरी क्रांति भी कह सकते हैं। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित थी? चमड़ा से, कोको से और गैर परंपरागत उत्पादों से। इसमें आप ध्यान रखें, ब्राउन क्रांति जो थी चमड़ा से संबंधित थी। आगे बात करें तो गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति मतलब गोल्डन का मतलब सोना और फाइबर का मतलब रेशे, यानी कि सोने के रेशे की क्रांति। अतः सोने के रेशे किसे कहा जाता है? जूट को। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित थी। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित थी। आगे बात करें गोल्डन क्रांति या स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी? फल से, शहद के उत्पादन से और बागवानी के विकास से संबंधित थी। फल, शहद उत्पादन और बागवानी के अंतर्गत जब इनके सकारात्मक परिवर्तन हुए अचानक से, तो इस परिवर्तन को हमने नाम दिया स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे? निरपक तुतेज।
निरपक तृतीय स्वर्ण क्रांति के जनक थे। आगे बात करें ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति आप जानते हैं कि उर्वरक का रंग ग्रे कलर का होता है, तो इसलिए उर्वरक की जो क्रांति हुई थी उसे हम ग्रे क्रांति के रूप में जानते हैं। आगे बात करें गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी? प्याज उत्पादन से, फार्मास्यूटिकल्स से और झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति 3 चीज़ों से संबंधित थी। पहला प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा मछली उत्पादन। इसे गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया और इसके जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। अगली क्रांति की बात करें तो अगली क्रांति है अपनी सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में क्या हुआ था? कृषि को जैव तकनीकी के अंतर्गत या कृषि में जैव तकनीक का समावेशन किया गया। इसी घटना को हम सदाबहार क्रांति नाम देते हैं। सदाबहार क्रांति, अगर क्वेश्चन आता है सदाबहार क्रांति क्या है, तो किसी उत्पाद से संबंधित नहीं थी। सदाबहार क्रांति का मतलब है कृषि में जब जैव तकनीकी का समावेश या प्रयोग किया गया, तो इसी क्रांति को हम सदाबहार क्रांति कहते हैं। आगे बात करें रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित थी? अंडा उत्पादन से या कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट मतलब मुर्गे के बच्चे, ये सब कुक्कुट में आते हैं। तो रजत क्रांति किससे संबंधित थी? अंडा उत्पादन से और कुक्कुट उत्पादन से। रजत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी के समय में रजत क्रांति हुई थी, तो इसलिए रजत क्रांति का पिता या जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। आगे बात करें तो रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति कपास से संबंधित थी। रजत फाइबर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रजत का मतलब होता है सफ़ेद, फाइबर का मतलब रेशे, यानी सफ़ेद रेशे। सफ़ेद रेशे किसके होते? कपास के। इसलिए रजत फाइबर क्रांति किससे संबंधित थी? कपास से, कपास के उत्पादन से संबंधित थी। जब कपास के उत्पादन में अचानक से सकारात्मक परिवर्तन हुए तो इसे नाम दिया गया रजत फाइबर क्रांति। आगे बात करें लाल क्रांति की। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से। मांस और टमाटर दोनों लाल कलर के हैं, इसलिए इनके उत्पादन में जब सकारात्मक परिवर्तन हुए तो इसको हमने लाल क्रांति का नाम दिया। और लाल क्रांति किससे संबंधित है? विशाल तिवारी से। या लाल क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को। आगे बात करें गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित थी? आलू के उत्पादन से। आलू गोल होता है, इसलिए इसे नाम दिया गया गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। आगे बात करें तो हरित क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आया भी हुआ है और सब जानते भी होंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति तब हुई थी जब हमारे भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत तीव्र स्तर पर हुआ था। अचानक से सकारात्मक परिवर्तन जब गेहूं और चावल के उत्पादन में हो गया था, तो इसी को हमने नाम दिया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं उन्हें माना, वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व स्तर पर है, ध्यान रखना। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत के स्तर से बात करें तो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। और इन दोनों के साथ में एक व्यक्ति और था, विलियम गॉड। ये तीनों हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में और MS स्वामीनाथन भारत के संदर्भ में। अगली और अंतिम क्रांति श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं या ऑपरेशन बाढ़ भी कहते हैं। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन बाढ़, बात एक ही है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। जब दूध के उत्पादन में अचानक से सकारात्मक परिवर्तन हुआ तो इसे हमने नाम दिया श्वेत क्रांति का। और श्वेत क्रांति के जनक सभी लोग जानते होंगे कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये हुआ आपकी महत्वपूर्ण कृषि क्रांति से संबंधित। क्रांति में ज़रूर ध्यान रखिए, क्रांति कोई राजनीति से संबंधित या इतिहास से संबंधित कोई शब्द नहीं है। क्रांति का मतलब है रिवॉल्यूशन या इवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है जब परिस्थितियों में अचानक से सकारात्मक परिवर्तन हो तो रिवॉल्यूशन होता है, और जब धीरे धीरे और काफ़ी सालों बाद जब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं इवोल्यूशन। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें अचानक का अंतर है और इसमें कुछ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी भारत में कृषि क्रांति की सूची। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद भी कर लीजिए, अधिकतर वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। वहाँ से इसकी वीडियो की लिंक और इसकी PDF भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।